हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग मीडियन निकालना सीखेंगे और मीडियन निकालना किस उसमें सीखेंगे, ग्रुप डेटा में। पिछले लेक्चर में आप लोगों ने मीडियन की डिफिनेशन देखी थी और मीडियन निकालना सीखा था अनग्रुप डेटा के लिए या इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए। तो मीडियन होता क्या है, एक बार हम आपको फिर से रिवाइज़ कर दें। जो डेटा है यानी आपके जो आंकड़े हैं या जो सीरीज़ है, श्रेणी है, उनके बीच में आने वाला पद जो है उनका मान क्या कहलाता है, माध्यिका या मीडियन कहलाता है। तो मीडियन क्या हो गया, मीडियन जो है वो किसी श्रेणी या समूह के पदों को उनके परिमाण के अनुसार आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर या अनुविन्यासित करने पर जो श्रेणी है उसके ठीक मध्य में पड़ने वाला पद का मान या उनका मूल्य या उनकी वैल्यू क्या कहलाती है, माध्यिका या मीडियन कहलाती है। ये तो मीडियन हो गया, यानी बीच में कोई भी आंकड़े हैं उनके बीच में पड़ने वाला जो पद होता है उनकी वैल्यू या उनका मूल्य जो है वो क्या कहलाता है, मीडियन कहलाता है। मीडियन क्या करता है, मीडियन उस आंकड़े को या उस श्रेणी को या उस डेटा को ऐसे दो बराबर भागों में, यानी ऐसे दो भागों, बराबर नहीं कहेंगे, ऐसे दो भागों में बांटता है जिसमें से एक का जो एक पद है उसका मान मध्य पद के मान से कुछ कम होता है और जो दूसरा पद है उसका मान मध्य पद के मान से अधिक होता है। यानी ऐसे दो बराबर भागों में बांट रहा है जिसमें एक आधे का मान जो है वो थोड़ा कम होगा और दूसरे आधे का मान जो है वो थोड़ा ज़्यादा होगा। अब मीडियन को हम प्रदर्शित किससे कहते हैं या डिनोट किससे करते हैं, एम से। तो मीडियन को किससे प्रदर्शित किया जाता है, एम से। पिछले लेक्चर में आप लोगों ने मीडियन निकालना सीखा था इंडिविजुअल सीरीज़ का, यानी डिस्कैरेट सीरीज़, जब हमारे आंकड़े कैसे थे, अव्यवस्थित थे और आंकड़े कैसे थे, असारणीबद्ध थे, यानी टेबुलेशन फॉर्म में नहीं थे। तो उसके लिए दो फार्मूला मैंने बताया था। जब आंकड़े क्या थे, ऑड नंबर में, यानी आंकड़े की संख्या जो है वो किस में थी, ऑड नंबर या विषम थी, तब फार्मूला क्या लगा था, n+1/2, यानी मीडियन के लिए क्या लगाया गया था, जब ऑड नंबर था मीडियन = n+1/2 से निकाला गया था। जब आंकड़े क्या थे, सम थे, यानी इवन, जब आंकड़ों की संख्या यानी डेटा जो थे, डेटा के जो पद थे वो कैसे थे, इवन नंबर में थे, तब फार्मूला क्या लगाया गया था, मीडियन = n/2 प्लस n+1/2 की वैल्यू, ये वैल्यू, ठीक, ये फार्मूला लगाया गया था। अब आज हम देखेंगे जब आंकड़े कैसे हों, ग्रुप्ड हों, यानी आंकड़े में क्या दिया गया हो, उनकी फ्रीक्वेंसी दी गई हो, यानी उनकी बारंबारता दी गई हो, तब हम क्या करेंगे, मीडियन निकालने के लिए बारंबारता से हम क्या बनाते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी संचयी बारंबारता की एक टेबल बना लेते हैं। अब देखते हैं कि जो संचयी बारंबारता है उस संचयी बारंबारता को हम मीडियन, एक टेबल बना लिया हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की यानी संचयी बारंबारता की। उसके बाद मीडियन किससे निकालते हैं, n+1/2 फार्मूले से निकालेंगे। अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, चूँकि जब फ्रीक्वेंसी दी होती है, बारंबारता दी होती है, तो n जो होता है वो टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो अब ये देखते हैं जब n+1/2 फार्मूले से निकालते हैं तो वो फ्रीक्वेंसी किस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंतर्गत आ रही है। वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसके अंतर्गत आ रही है वो पद, मीन्स वो फ्रीक्वेंसी किस पद के अंतर्गत आ रही है, वो पद क्या होगा, मीडियन होता है। तो मीडियन जो जब फ्रीक्वेंसी दी गई हो या ग्रुप डाटा दिया गया हो तो मीडियन हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने के बाद हम क्या करते हैं, n+1/2 से हम मीडियन निकालते हैं देख के। तो मीडियन निकालने के लिए आज हम देखते हैं ग्रुप डाटा में कैसे मीडियन निकालेंगे।
तो ग्रुप डाटा के लिए मीडियन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में अरेंज करना पड़ेगा, यानी डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करेंगे। मीडियन जब भी निकालना होगा आपको, चाहे वो डिस्कैरेट सीरीज़ हो या कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ हो, अनग्रुप डाटा हो, ग्रुप डाटा हो, सभी में सबसे पहला काम जो है करना है आपको, वो क्या करना है, उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी व्यवस्थित कर लेना है। उसके बाद क्या करते हैं, बारंबारता यानी जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का टोटल करते हैं, यानी सभी फ्रीक्वेंसी को जोड़ लेते हैं, यानी सिग्मा एफ निकालते हैं। सिग्मा मीन्स होता है टोटल, एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी। अब जो फ्रीक्वेंसी है यानी बारंबारता है, उससे कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं, यानी बारंबारता से क्या बनाते हैं, संचयी बारंबारता बनाते हैं, यानी फ्रीक्वेंसी से क्या बनाते हैं, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की टेबल बना लेंगे। उसके बाद क्या करते हैं, मीडियन हम कैसे निकालेंगे, n+1/2 वैल्यू से ज्ञात करते हैं, जहाँ पे n क्या है, n सिग्मा f होता है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से देख लें तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ये टेबल दिया हुआ है, हमारे आंकड़े कैसे हैं, ग्रुप्ड हैं, तो इसमें क्या ये मार्क्स दिए हुए हैं, ये इनकी फ्रीक्वेंसी दी गई है, 2 मार्क्स, 5, 7, 10, 10, 13 एंड 25। इनकी फ्रीक्वेंसी 2 कितने हैं, 4, 5 मार्क्स कितने लोगों ने पाया, 6, 7 पाए हैं, 16, 10 पाए हैं, 8 लोग 10 पाए हैं, फिर 7, फिर 10, 13 जो है वो 2 और 25 जो है वो 2 पाए। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक तरफ हमने मार्क्स लिख लिया, फिर क्या लिख लिया, फिर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिख ली। अब फ्रीक्वेंसी से हमें क्या करना है, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी होती है, यानी संचयी बारंबारता बनाना होता है। तो संचयी बारंबारता कैसे बनाते हैं, यानी कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम ये कैसे तैयार करेंगे, फ्रीक्वेंसी को जोड़ के, यानी फर्स्ट वाले में ये जोड़ेंगे, फिर इसमें ये जोड़ेंगे, फिर इसमें ये जोड़ें, इस तरह से जोड़ के हम कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तैयार करते हैं। तो 4 का आपने पहले 4 लिख लिया, 4 में फिर ये वाली फ्रीक्वेंसी जोड़ देंगे, यानी 4 + 6 कितनी हो गई, 10। तो यहाँ पे क्या हो गई, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 10। तो यहाँ पे आप ऐसे कर लीजिए तो आपको और क्लियर हो जाएगा, यानी 4 में 6 जोड़ा तो क्या हो गया, 10। अब ये 10 आ गया, इस 10 में आपको 16 जोड़ना है, तो ये 10 हो गया, यहाँ पे लिख दिया, और ये 16 लिख दिया, तो 10 और 16 कितना हो गया, 26 हो गया। अब 26 को फिर आप यहाँ लिख लीजिए, 26 और क्या जोड़ना है, 8, तो 26 और 8 क्या हो गया, 34 हो गया। फिर 34 में 7 जोड़ना है, यानी ये 34 है, इसमें ये वाली जोड़ देंगे 7, तो कितना हो गया, 41। अब 41 में क्या जोड़ना है, आपका 2 जोड़ना है, ये 41 यहाँ आ गई, 41 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो गया, 43 हो गया। 43 में फिर 2 जोड़ेंगे तो क्या हो गया, 45 हो गया। तो ये आपकी कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की टेबल बन गई। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि ये जो कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तैयार होगी वो फ्रीक्वेंसी के टोटल के बराबर होगी। तो ये हमने टोटल किया तो क्या आ गया, 45। इसके बराबर ही यहाँ पे कॉमुलेटिव लास्ट कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो आएगी, संचयी बारंबारता जो लास्ट होगी वो क्या होगी, फ्रीक्वेंसी के टोटल के बराबर होगी। तो ये फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना आया, 45, और लास्ट कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आई मेरी, 45, यानी ये कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो सही बनी है। अब हम फार्मूले से मीडियन को निकालेंगे। फार्मूला क्या था मीडियन निकालने के लिए, n+1/2। तो मीडियन के लिए क्या हो गया, n+1/2 हो गया। तो n क्या हो बताया था मैंने अभी, n का मान जो होता है सिग्मा f रखते हैं। तो सिग्मा f क्या है, 45, यानी 45 + 1/2 कितना हो गया, 46/2। अब 46 को आप काट दीजिए तो क्या हो गया, 23 आ गया। अब ये देखेंगे कि 23 जो आया है वो किस कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंतर्गत आ रहा है। तो 23 कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी ये है, तो इसमें 10 में नहीं आएगी, किस में आ रही है, 26 में आ रही है। ठीक है, तो 23 किस में आ रही है मेरी, 26 में आ रही है। तो ये 26 के अंतर्गत मेरा क्या आ रहा है, 23 वैल्यू आ रही। अब ये देखेंगे कि ये कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस पद के अंतर्गत आ रही है। तो ये किस पद के अंतर्गत आ रही है, 1 2 3, यानी तीसरा 1 2 3 इसमें आ रही। ठीक है, ये 26 जो है किस में आ रही है, ये 7 के अंतर्गत आ रही है। तो
जो मीडियन क्या होगा वो 7 होगा। तो अबाउट टेबल शो, ये टेबल क्या दिखा रहा है मुझे, जो ऑल आइटम है यानी 10 से 26 वो किस में है आपकी, जिसकी वैल्यू क्या है 7 है। तो 10 से 26 तक के आइटम जो है किसके अंतर्गत आ रहे हैं, जिनकी वैल्यू क्या है 7। उसी में ये 20 के बीच में आ रहा है 23, तो यानी इसका मीडियन क्या हो जाएगा 7। तो ये मीडियन इसलिए क्या हो गया, देयरफॉर द मीडियन इज़ 7। तो आंसर क्या हो गया, मीडियन 7 हो गया। अब एक और एग्जाम्पल से आप देख लीजिए तो और आपको क्लियर हो जाएगा मीडियन निकालने के लिए। सपोज़ करिए कोई डेटा दिया हुआ है, जिनके आंकड़े दिए हुए हैं, उनका हमें मीडियन निकालना है ग्रुप डेटा के लिए। तो ग्रुप डेटा के लिए हम निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं, सपोज़ करिए x जो है वो मेरा क्या है 2, 7, 8, 10 और 15, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मेरी f क्या है, फ्रीक्वेंसी 1, 2, 3, 1, 2, ये मेरी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब इसका मीडियन ये है आपका, इसका मीडियन आपको निकालना है। ये डेटा दिया हुआ है, इसका आपको मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले अरेंज करते हैं, यानी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए असेंडिंग ऑर्डर में लगा हुआ है, यानी 2 के बाद 7 है, फिर 8 है, 10 है, 15 है, यानी ये असेंडिंग ऑर्डर में है। तो हमें इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करते हैं, जो फ्रीक्वेंसी है, इस फ्रीक्वेंसी से कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तैयार करते हैं टेबल। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तैयार करेंगे, यानी संचयी बारंबारता। वो कैसे तैयार करते हैं, इसको जोड़ के। तो ये 1 है तो 1 ही हो जाएगा। अब 1 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 3, 3 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 6, 6 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 7, 7 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 9, ठीक। ये कॉमुलेट, अब मैंने बताया था आपको कि ये 9 जो कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, कैसे मेरा पता चलेगा ये सही है, तो ये टोटल जो फ्रीक्वेंसी है वो भी 9 आनी चाहिए। तो सिग्मा f इज़ इक्वल टू, ये जोड़ लीजिए 3, 3, 6, 7, 8, 9, यानी 9। तो इसका मतलब क्या है, मेरा ये कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सही है। अब मीडियन निकालने के लिए क्या करते हैं, मीडियन निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे, n+1/2 से ये पद ये कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस में आ रही है वो देखते हैं, वो पद क्या कहलाता है, मीडियन कहलाता है। तो n क्या था, सिग्मा f, यानी यह क्या था 9 सिग्मा f है। 9 + 1/2 यानी कितना हो गया 10/2, यानी इसको काटे तो कितना हो गया 5। अब देखेंगे 5, ये जो 5 है वो किसके अंतर्गत आ रहा है, किस कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंतर्गत मेरा आ रहा है। तो 1 में नहीं आएगा 5, 3 में नहीं आएगा, 6 में आ जाएगा। तो ये 6 में आ रहा है, यानी इसमें आ रहा है, ठीक 5। तो ये जो 6 है वो किस पद में आ रही है कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो 6 जो है वो किस में आ रही है, 8 वाले पद में आ रही है। तो वो ये पद क्या हो गया मेरा 8, यानी मीडियन क्या हो गया, मीडियन इज इक्वल टू 8 आ गया। तो ये मीडियन इसका 8 हो गया। अब एक और एग्जाम्पल देख लीजिए तो और आपको अच्छे से आ जाएगा। सपोज़ करिए ये x है, टेबल है आपकी, ठीक। ये फ्रीक्वेंसी है 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी इनकी 2, 1, 3, 1, 2 ये दी हुई है। अब हम क्या, इसका मीडियन निकालना है आपको। ये टेबल दी हुई है, इसका मीडियन आपको यानी माध्यिका ज्ञात करनी है। क्या करेंगे, सबसे पहले x लिख लीजिए 2, 4, 6, 8 और 10, ठीक। फिर फ्रीक्वेंसी लिख लीजिए 2, 1, 3, 1, 2। अब हमें क्या करना होता है, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की टेबल बनानी होती। अब हम देख लेंगे कि मेरा डेटा जो है वो अरेंज है असेंडिंग या डिसेंडिंग में कि नहीं।
अगर नहीं होगा तो हमें अरेंज करना पड़ेगा। तो क्या है 2 4 6 8 10, यानी ये क्या है असेंडिंग ऑर्डर में है, तो हमें असेंडिंग ऑर्डर में चूँकि ऑलरेडी है तो हम नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे, यानी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की टेबल तैयार करेंगे। तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाना होता है, फ्रीक्वेंसी को जोड़ जोड़ के। तो 2 को 2 रख दिया आपने, 2 में 1 जोड़ा 3, 3 में 3 जोड़ा 6, 6 में 1 जोड़ा 7, 7 में 2 जोड़ा 9। ठीक, अब हम चेक कैसे करेंगे कि कॉम्युलेटिव मेरी फ्रीक्वेंसी सही है, यानी सिग्मा एफ़ निकालेंगे। तो इसको जोड़ेंगे सिग्मा एफ़, यानी 2 1 3 3 6 7 8 9, यानी क्या है 9। तो ये क्या है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मेरी सही है। अब मीडियन कैसे निकालेंगे, n + 1/2 फार्मूले से निकालेंगे। तो n क्या होता है, सिग्मा एफ़ होता है। तो क्या हो गया 9 + 1/2, कितना हो गया 10/2। इससे काट दीजिए तो कितना हो गया 5। अब ये देखेंगे कि जो 5 आ रहा है वो मेरा किस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंतर्गत आ रहा है। तो 5 इसमें भी नहीं आ रहा है, 3 में भी नहीं आ रहा है, किस में आ रहा है 6 में आ रहा है, यानी ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंतर्गत आ रहा है। तो 6 इसके किस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 5 आ रहा है। तो किस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आ रहा है, जिस पद की फ्रीक्वेंसी जो है, जिस पद की कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 6 है, उसके अंतर्गत 5 आ रहा है। तो यानी उस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो पद होगा वो मीडियन होगा, यानी इसका पद क्या है वो 6 है। तो मीडियन क्या हो गया 6, यानी मीडियन = 6। ये आ गया मीडियन, यानी आंसर क्या हो गया, मीडियन क्या हो गया 6 हो गया। तो ये एक तरीका था मीडियन निकालने का। अब आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ के लिए मीडियन निकालना, कैसे निकालते हैं कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ के लिए। थैंक यू।